नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। वक्त प्रहार का है और प्रहार में बात करेंगे वक्फ कानून के खिलाफ दिल्ली से लेकर हैदराबाद तक मचे घमासान की। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के विरुद्ध मौलानाओं ने युद्ध छेड़ दिया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की सरपरस्ती में सैकड़ों मुसलमान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच आज हैदराबाद में एक बार फिर वक्फ कानून के खिलाफ बड़ा विरोध प्रदर्शन होने जा रहा है। ये विरोध प्रदर्शन हैदराबाद में ओवैसी की पार्टी AIMIM के ऑफिस दारुल सलाम में होगा। प्रोटेस्ट से पहले हैदराबाद की सड़कों को ओवैसी ब्रदर्स के पोस्टर और काले झंडों से पाट दिया गया है। पोस्टर में ओवैसी की संसद के अंदर वक्फ बिल को फाड़ने वाली तस्वीर लगाई गई है। पोस्टर में ओवैसी के अलावा उनके भाई अकबरुद्दीन और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष सैफुल्लाह रहमानी की तस्वीर भी है। हैदराबाद के AIMIM ऑफिस में ये प्रोटेस्ट आज शाम 7 बजे होगा। विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए बड़ी तादाद में मुसलमानों से हैदराबाद के AIMIM ऑफिस पहुंचने की अपील की गई है। तो असदुद्दीन ओवैसी जो लगातार वक्फ संशोधन कानून को काला कानून बताते हैं, आज वो अपनी शक्ति इसके जरिए दिखाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल की बात करें तो पूरे हैदराबाद की सड़कों पर हर तरफ ओवैसी की तस्वीर वाले पोस्टर और काले झंडे नजर आ रहे हैं। यानी वक्फ के खिलाफ हो रही इस पूरी मुहिम को ओवैसी लीड कर रहे हैं। ऐसा दिखाने की कोशिश है कि और मुसलमानों के बीच मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। वहीं आज होने वाले प्रोटेस्ट में AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी नेताओं के अलावा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष सैफुल्लाह रहमानी समेत तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बड़े मुस्लिम संगठन के नेता और कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। हैदराबाद की आप किसी भी सड़क से गुजर जाइए, आपको असदुद्दीन ओवैसी ने जो संसद में वक्फ संशोधन बिल की कॉपी फाड़ी थी, उसके पोस्टर और चलो दारुसलाम हैदराबाद, यानी कि आज जो शाम को जलसा होने वाला है, जो प्रोग्राम होने वाला है वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ, उसके पोस्टर आपको तमाम जगहों पर इसी तरह से लगे हुए देखने को मिल जाएंगे। हैदराबाद शहर की बात करते, चाहे ओल्ड सिटी की बात करते, तमाम जगहों पर देखिए कितने बड़े बड़े जो पोस्टर हैं सभी जगहों पर लगाए गए हैं और इसमें यही लिखा है वी रिजेक्ट, सड़क से सदन तक जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट है उसको रिजेक्ट किया जाता है। और जो तस्वीरें हैं आपको दिखाऊं मैं, तस्वीर आपको यही दिखेगी। असदुद्दीन ओवैसी ने संसद में जब वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर बोला था और उसके बाद आखिर में उन्होंने जो बिल की कॉपी थी उसको फाड़ दिया था, तो उसी तस्वीर को MIM की तरफ से तमाम जगहों पर लगाया गया है। आज दारुसलाम में, यानी कि जो हैदराबाद में स्थित AIMIM का ऑफिस है, वहाँ पर शाम के वक्त बड़ा जलसा है, बड़ा प्रोग्राम है, जिसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो अध्यक्ष है यानी कि प्रेसिडेंट है सैफुल्लाह रहमानी, वो भी इसमें शामिल होंगे और दूसरे जो पदाधिकारी वो भी शामिल होंगे। एक बात और है, ना सिर्फ पोस्टर बल्कि हैदराबाद की जो सड़कें हैं वो काले झंडों से अटी पड़ी है। किसी भी सड़क से आप गुजर जाएंगे, आपको इसी तरह से जो काले झंडे हैं वो सड़कों पर लगे हुए दिखाई देंगे। एयरपोर्ट से निकलेंगे तो आपको वहाँ भी ये काले झंडे वी रिजेक्ट वक्फ बिल ये लिखा हुआ और काले झंडे दिखाई देंगे। इसी तरह से ओल्ड सिटी या फिर हैदराबाद के दूसरे इलाके, ये जो काले झंडे हैं ये भी वक्फ संशोधन बिल की मुखालफत में लगाए गए हैं। और आज जो जलसा है उसके लिए कल हमने जुमे की नमाज के दौरान भी देखा, लोगों से अपील की गई कि दारुसलाम सबको चलना है और वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ आवाज़ को उठाना है। तो सुप्रीम कोर्ट से भले ही तमाम जो मुस्लिम संगठन के लोग हैं या असदुद्दीन ओवैसी है, वो तमाम लोग ये कह रहे हैं कि थोड़ी राहत मिली है, लेकिन जो मुखालफत, जो प्रदर्शन का दौर है वो जारी है और हैदराबाद में आज यही दिखाई दे रहा है। हैदराबाद में आज शाम के वक्त एक बड़ा प्रदर्शन, बड़ा जलसा MIM यानी कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी करने जा रही है और उसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो लोग हैं वो भी शामिल होंगे। उम्मीद की जा रही है कि कांग्रेस और BRS के जो लोग हैं वो भी उसमें आ सकते हैं। और फिर 22 तारीख को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में भी एक बड़ा जो प्रोग्राम है वो आयोजित होने जा रहा है। तो काले झंडे और बड़े बड़े पोस्टर जो असदुद्दीन ओवैसी के हैं उनसे आज हैदराबाद शहर पूरा अटा पड़ा है और तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर जो MIM के लोग हैं, जो दूसरे मुस्लिम संगठन हैं, वो वक्फ संशोधन बिल की मुखालफत विरोध करते दिखाई दे रहे हैं।
वक्फ कानून के खिलाफ मुसलमान लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस नए संशोधन एक्ट को पूरी तरह से रद्द करने की मांग कर रहे हैं। कल भी जुमे की नमाज के बाद हैदराबाद समेत देश के कई इलाकों में वक्फ कानून के खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ था। कल कर्नाटक के मंगलुरु में भी वक्फ कानून के खिलाफ जबरदस्त भीड़ जुटी थी। जुमे की नमाज के बाद सैकड़ों मुसलमान मंगलूर के कन्नूर इलाके में जमा हुए थे। दक्षिण कन्नड़ा और उडुपी जिले के काजियों की अगुवाई में आयोजित इस विरोध प्रदर्शन में उडुपी, दक्षिण कन्नड़ा, चिकमंगलूर और कोडगू जिलों के लोगों ने हिस्सा लिया था। वक्फ कानून को लेकर देश भर में मुस्लिम संगठनों के विरोध के बीच अब मुस्लिम संगठनों के वो नेता सवालों के घेरे में हैं जिन पर वक्फ की जमीन हड़पने के आरोप लगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना फजलुर रहीम मुजद्दिदी पर आरोप है कि जयपुर में वक्फ की करोड़ों की जमीन पर उन्होंने कब्जा किया है। आरोप के मुताबिक मौलाना ने जयपुर के पास वक्फ की करीब 1400 बीघा जमीन पर कब्जा किया हुआ है। वक्फ की इस जमीन को फजलुर रहीम ने अपनी संस्था जामिया हिदायत नाम की संस्था के नाम पर लिया है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा कि फजलुर रहीम ने वक्फ की कई एकड़ जमीन पर कब्जा करके उसे बेच दिया। हालांकि मौलाना ने इन आरोपों को बेबुनियाद बता दिया है। वो कह रहे हैं कि सरकार ने उनकी जमीनों पर कब्जा किया है। यहाँ जयपुर में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का महामंत्री है फजलुल रहमान। ये मुसलमानों के जो भी नाम है फजलुल रहीम, ये मुसलमानों के जीवन को बेहतर करने का पाखंड करता है। उम्र हो गई होगी 79-78 ईयर्स। आज भी वह भिक्षु की तरह मुस्लिम संपत्ति पर डंक मार रहा है। हिदायत ट्रस्ट, मंदिर माफी, हिदायत ट्रस्ट भवन, इसकी एकड़ों जमीन इसने बेच डाली। पटवारी की रिपोर्ट में सब लिखित है। और उन जमीनों पर उसने आधुनिक कॉलोनियां और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खड़े करा दिए। हमने क्लियरफाई कर दिया ना। लेकिन सर जो आरोप लग रहे हैं उस पर कोई जवाब? गवर्नमेंट ने खुद हमारी जमीन पर कब्जा कर रखा है 152। आपने लगभग 1200 बीघे की जमीन जो है हथियाई है। गवर्नमेंट ने कब्जा कर रखा हमारी जमीन पर। हमारा सुप्रीम कोर्ट में हमारा मुकदमा चल रहा है गवर्नमेंट के साथ में। गवर्नमेंट के साथ में मुकदमा चल रहा है। तो वक्फ कानून को लेकर मुस्लिम संगठन जहां सड़कों पर हैं, तो वहीं बीजेपी अब वक्फ कानून के फेवर में माहौल बनाने के लिए नया अभियान शुरू कर रही है। आज से यूपी में बीजेपी का अल्पसंख्यक मोर्चा वक्फ जागरूकता अभियान शुरू करने जा रहा है। बीजेपी मुस्लिमों के घर घर जाकर उन्हें वक्फ कानून के फायदे बताएगी। बीजेपी के पदाधिकारी गरीब मुसलमानों को वक्फ कानून के लाभ समझाएंगे। वक्फ जागरूकता अभियान के लिए बीजेपी ने 4 सदस्यीय कमेटी गठित कर दी है। तो पूरे देश में वक्फ कानून को लेकर जबरदस्त माहौल बना हुआ है और सबसे ज्यादा वक्फ कानून का खामियाजा या उसके विरोध का खामियाजा किसी ने भुगता है तो वो बंगाल है, जहां हिंसा हुई। वक्फ कानून के विरोध में बंगाल में जो हिंसा हुई उसे लेकर अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चौतरफा गिरती नजर आ रही हैं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में आज एसआईटी और फॉरेंसिक की टीम जांच करने जाफराबाद पहुंची है। मुर्शिदाबाद के जाफराबाद में शनिवार को गोविंद दास और उनके बेटे चंदन दास की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। दंगाइयों ने पहले दोनों पिता पुत्र को घर से खींचकर बाहर निकाला और फिर धारदार हथियार से उनकी हत्या कर दी गई। दंगाइयों ने उनके घरों में लूटपाट की वारदात को भी अंजाम दिया। हालांकि इस वारदात में पुलिस ने 2 आरोपियों कालू नदाब और दिलदार नदाब को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन हत्या के 8 दिन बाद आज फॉरेंसिक की टीम सबूत जुटाने मौके पर पहुंची है। कि जाफराबाद में एक ही घर में 2 सदस्य की हत्या कर दी गई। पिता हरगोविंद दास और उनके बेटे चंदन दास को इसी जगह पर कट्टरपंथियों ने आकर उनको हत्या कर दी। इस वक्त जैसे कि देखा जाता है कि फॉरेंसिक टीम यहाँ पर पहुंची हुई है और फॉरेंसिक टीम यहाँ पर जगह की मुआयना ले रहे हैं और जांच कर रहे हैं। इसके अलावा सैंपल जितने भी है वो सैंपल भी कलेक्ट किया जा रहा है फॉरेंसिक टीम द्वारा। तो इसी जगह यही वो जगह है जहाँ पर पिछले शनिवार को हरगोविंद दास और उनके बेटे चंदन दास को घर से घसीटते हुए बाहर निकाला गया और इसी जगह पर हत्या कर दी गई। इसके अलावा इनका घर यही है, हरगोविंद दास का घर, और इसी घर को भी तोड़फोड़ किया गया। उसके बाद उनको उनके बेटे
और पिता को घसीटते हुए बाहर निकाला गया और निकालते हुए उनके हत्या कर दी गई धारदार हथियार से। हालांकि 2 व्यक्ति इस पूरी घटना में गिरफ्तार कर ली गई है। कालू नदाब और उनके छोटे भाई दिलदार नदाब, उन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। और भी क्या कोई इसके पीछे है, इसी जांच पड़ताल के लिए एसआईटी का टीम भी गठन किया गया है और एसआईटी की टीम जो है वो भी इस वक्त हरगोविंद दास के घर पर पहुंचे हैं और पूछताछ किया जा रहा है। और इसके अलावा जैसे कि देखा जा रहा है इस वक्त पूरे इलाके के तैनाती में है बीएसएफ और बीएसएफ के द्वारा भी जांच पड़ताल किया जा रहा है और इलाके की मुआयना जो है मुआयना लिया जा रहा है। इसके साथ ही साथ आज महिला आयोग की टीम भी मुर्शिदाबाद पहुंची, जहां वो हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा किया। मुर्शिदाबाद में दंगा पीड़ित महिलाओं से मुलाकात की, उनके दर्द को समझने की कोशिश की। इस दौरान महिलाएं काफी भावुक भी दिखी। आपको बता दें कि इससे पहले कल महिला आयोग की टीम मालदा पहुंची थी। एनसीडब्ल्यू की टीम मेंबर्स जो हैं वो हिंसा में प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर रहे थे। मानवाधिकार आयोग की टीम ने दंगा पीड़ितों से बात की और उनके दर्द को समझने की कोशिश की। वहीं पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस हिंसा प्रभावित इलाकों के 2 दिनों के दौरे पर हैं। आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। गवर्नर आज मुर्शिदाबाद जाएंगे, जहां वो हिंसा प्रभावित इलाकों के हालात का जायजा लेंगे। वहां की जमीनी हकीकत को समझकर हिंसा पर अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगे। इससे पहले गवर्नर आनंद बोस ने कल मालदा में रिलीफ कैंप वो पहुंचे थे, जहां उन्होंने हिंसा पीड़ितों से मुलाकात की थी और पूरा मामले को जानने की कोशिश की थी। उनकी परेशानियां और शिकायतें सब सुनी। इस दौरान पीड़ितों ने राज्यपाल को अपना दर्द बताया। पीड़ित महिलाओं ने गवर्नर को बताया कि कैसे बदमाशों ने उनके घरों में घुसकर मारपीट की, उनके साथ बदसलूकी की और उनको डराया धमकाया गया। This visit is to know what is happening in the field, to hear straight from the horse's mouth. Yesterday a delegation had come from this camp. 12 of them met me. They told me the woes which they are facing there. But I wanted to talk to the people directly. After that, only I will finalize my report. These people go back at the earliest, they get protection, they get all support that is required for them to be rehabilitated. मुंबई के विले पार्ले में जैन मंदिर पर बुलडोजर एक्शन के बाद हंगामा बढ़ता जा रहा है। बीएमसी के एक्शन के खिलाफ मुंबई में जैन समुदाय का प्रोटेस्ट तेज हो गया है। मंदिर विध्वंस के खिलाफ जैन समुदाय बेहद गुस्से में है। इस समय सैकड़ों की संख्या में जैन समाज के लोग मंदिर पर बुलडोजर एक्शन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, बीएमसी के खिलाफ प्रोटेस्ट मार्च कर रहे हैं। जैन समुदाय का कहना है कि बीएमसी ने 16 अप्रैल को बिना किसी सूचना के सोसाइटी में बने जैन मंदिर को ध्वस्त कर दिया था। बीएमसी की इस कार्रवाई के बाद से जैन समाज के लोग सड़कों पर उतर आए और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के साथ साथ मंदिर को दोबारा उसी जगह बनाने की मांग करने लगे। बीएमसी की तोड़क कार्रवाई के खिलाफ जैन समाज का गुस्सा सड़कों पर उतरा है। मुंबई के विले पार्ले से जैन समाज के लोग पैदल चलते हुए बढ़ रहे हैं बीएमसी वार्ड की तरफ। भगवा वस्त्र धारण किए, हाथों पर काली पट्टी बांधकर यह अपना विरोध दर्शा रहे हैं। इनका कहना है कि बीएमसी के अधिकारी ने होटल कर्मचारी के साथ मिलीभगत कर उनके मंदिर को तोड़ा और अपने इसी गुस्से को व्यक्त करने के लिए तमाम ये जो लोग हैं वो अब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं बीएमसी की ओर। इनके हाथों में बैनर है, अलग अलग बैनर्स इनके हाथों में, साथ ही में इनका कहना है कि जिस जगह इस मंदिर को तोड़ा गया है उसी जगह पर दोबारा इनका मंदिर बनना चाहिए और इसी मांग के लिए आज यह मोर्चा निकाला गया है। यहाँ पर बीएमसी की तरफ से जो अधिकारी उस समय तोड़क कार्रवाई के दौरान मौजूद थे सभी पर कार्रवाई की जाए, साथ ही में इस तोड़क कार्रवाई के दौरान जो नियमों का उल्लंघन किया गया है, जितने अधिकारी इसमें संलिप्त है सभी पर कार्रवाई की जाए। यह एकमात्र मांग इन तमाम लोगों की है और लंबे समय बाद मुंबई की सड़कों पर इस तरह से गुस्सा यहाँ पर दिखाई दे रहा है जैन समाज का। आप तस्वीरों में देखिए किस तरह से हाथों में झंडा लेकर यहाँ पर तमाम जैन समाज के लोग आगे बढ़ रहे हैं। इनका कहना है कि जब तक बीएमसी के अधिकारी पर कार्रवाई नहीं होती, जब तक उस अधिकारी को निलंबित नहीं किया जाता, तब तक उनका जो आंदोलन है वो यूं ही जारी रहेगा। लगातार नारेबाजी करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। एक इनका कहना है कि अहिंसक तरीके से उनका यह आंदोलन हो रहा है और न सिर्फ बीएमसी के कर्मचारी पर बल्कि जो होटल मालिक है उसने अपने यहाँ पर जो तोड़ा, जो नियमों का उल्लंघन किया है, उन तमाम उल्लंघन पर भी बुलडोजर चलना चाहिए। तो ये मांग लेकर आज ये
तमाम जैन समाज के लोग आंदोलन कर रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में हमने इतना बड़ा जैन समाज का आंदोलन कभी नहीं देखा, लेकिन जिस तरह से तोड़क कार्रवाई के दौरान भगवान की मूर्ति खंडित हुई है, उस मूर्ति के खंडित होने की वजह से भी इनके समाज में बहुत ज्यादा नाराजगी, और अब सरकार की तरफ से कहा जा रहा है, आश्वासन दिया गया है जैन समाज को कि जो इसमें दोषी होंगे उन सभी पर कार्रवाई की जाएगी। खुद बीजेपी के स्थानीय विधायक परवाग अलवानी भी इन मोर्चे में शामिल है और वो भी आगे बढ़ रहे हैं बीएमसी की तरफ। तो कुल मिलाकर आज का दिन जैन समाज का गुस्सा मुंबई की सड़कों पर दिखाई दे रहा है। इनकी मांग है कि जिस जगह उनका यह मंदिर था उसी जगह पर यह मंदिर बनना चाहिए। क्या